वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कल वेडनेसडे को हमने अपना लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट किया था, राइट। टुडे इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। सी, आज मैं अपनी किचन में कुछ कुकिंग कर रही थी सुबह, तो मुझसे क्या हुआ, गलती से एक दाल और ये वाइट वाले जो चने होते हैं, इन दोनों के जो बॉक्स थे मेरे किचन में, वो दोनों ही मुझसे गलती से स्लिप हो गए और एक प्लेट में आकर के दोनों डिब्बे गिर गए। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन तो कुक नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अलग करना है। कुछ चीज़ों को तो मैं अलग कर चुकी हूँ, बहुत देर लगी मुझे, बस अब ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट होने ही वाला है। बस अब मेरा ये प्रोसेस नाउ कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें हाथ से उठा के इनको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लिया। जो चीज़ें मेरी गलती से मिक्स हो गई थी उनको मैंने अपने हाथ से एक एक दाना उठा करके उसको सेपरेट कर लिया, राइट। तो मैंने इसको कैसे सेपरेट किया, बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। मैंने एक एक दाना हाथ से उठा कर अलग किया। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो मेरी ब्लैक वाली दाल है कम है तो मैंने उसको एक साइड कर लिया, जो मेरे मेजर पोर्शन के चने थे उनको मैंने एक साइड कर लिया। अब गलती से अगर मुझसे कुछ हुआ तो मुझे उसकी करेक्शन तो करनी है, तो मैंने इसको कैसे सेपरेट किया, दो सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट किया, बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, राइट। लेकिन हर चीज़ तो हैंड पिकिंग से नहीं होगी। ये कॉइन्स हैं, अगर ये कॉइन्स गिर जाए, इनको मुझे अलग अलग करना हो तो ये हैंड पिकिंग से हो जाएंगे। लाइक ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का कॉइन है, ये 10 रुपये का कॉइन है, तो ये भी मुझे हैंड पिकिंग से ही सारे कॉइन्स को सेपरेट करना है। बहुत सी चीज़ें हैंड पिकिंग से सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन सारी चीज़ें हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं होती। तो आज हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जो हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती कि आपने उसको उठाया और एक साइड रख दिया, और भी मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो एक ऐसा मेथड हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। जब तीनों स्टेप्स कंप्लीट होंगे देन हम कह सकते हैं कि हमने एक मेथड को स्टडी किया है, राइट। दैट मीन्स ये 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं, मेथड ये सिंगल है। क्या करना है हमें इसे, वी विल टेक मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। हमने एक टम्बलर में पानी लेना है और उसके अंदर सैंड डालनी है, मिट्टी डालनी है, जो कि इनसॉल्यूबल होती है। हमें पता है मिट्टी तो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, सॉल्यूबल नहीं है। तो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी हैवी हो जाएगी पानी में जाके, सॉल्यूबल तो वो नहीं है, तो वो टम्बलर के नीचे जाके बिल्कुल बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। इट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, और लिक्विड क्या है यहाँ पे हमारा, वाटर। द सब्सटेंस दैट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। जो चीज़ पानी में नहीं घुलती और ना घुलने के बाद वो पानी के बिल्कुल बॉटम लेयर पे जाके बैठ जाए, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सेडिमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और किसी भी इनसॉल्यूबल सॉलिड का पानी की सबसे नीचे लेयर में जाकर सेटल डाउन हो जाना कहलाता है सेडिमेंटेशन। जो चीज़ सेटल डाउन हो रही है वो सेडिमेंट है, और जो पूरी प्रोसेस है उसका नाम डिज़ोल्व होना, और डिज़ोल्व ना होने के बाद उसका नीचे बैठ जाना, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाना, इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन, ठीक है। नाउ व्हेन वी ट्राई टू सेपरेट द सैंड फ्रॉम वाटर बाय स्लोली टिल्टिंग, अब हम क्या करेंगे, ग्लास को हल्का सा टेढ़ा करेंगे। सिर्फ इतना ही टेढ़ा करना है कि सिर्फ पानी ही जाए उधर, दूसरे ग्लास में या दूसरे टम्बलर में, कंटेनर में इतना ही टिल्ट करेंगे कि केवल पानी ही शिफ्ट होना चाहिए। जो नीचे सेटल डाउन हुई मिट्टी है वो अपनी जगह से ना हिले। अगर हम उसको बहुत तेज़ी से हिला देंगे, ज़्यादा शेक कर देंगे,
तो मिट्टी भी उधर चली जाएगी। लेकिन अगर हम बहुत केयरफुली उसको टिल्ट करेंगे, बहुत ध्यान से उसको एक अच्छे तरीके से उसको टिल्ट करके दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ पानी ही जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। दैट मीन्स एक टम्बलर से दूसरे टम्बलर में पानी को शिफ्ट करना और बहुत ही ध्यान से शिफ्ट करना कि उसके नीचे की मिट्टी ना जाए दूसरे कंटेनर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकेंटेशन, राइट। अब मान लो हमने इस प्रोसेस को पूरा किया, हमने सेडिमेंटेशन भी किया और हमने डिकेंटेशन भी किया। तो क्या जो हमारा पानी दूसरे टम्बलर में गया वो बिल्कुल प्योर है? क्या वो पीने लायक है? क्या वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करने लायक है? नहीं, वो पानी भी अभी तक प्योर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर करेंगे। जैसे कि जो पानी हमारी टैप्स में आता है, क्या हम उसको डायरेक्टली पी लेते हैं? नहीं, लेकिन वो पानी तो साफ़ होता है। लेकिन साफ़ होने के बावजूद हम बिलीव नहीं करते कि ये हाँ 100% प्योर है। हम उसको आरओ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, ताकि वो 100% प्योर हो जाए और हम सेटिस्फाई होकर उसे पी सकें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब कुछ परसेंट मिट्टी तो आई होगी, कितना भी हम ध्यान से कर लें फिर भी 100% प्योर पानी तो नहीं मिला। तो उसको 100% प्योर करने के लिए हम फ़िल्टर पेपर के मदद से उसको एक बार छानेंगे। उस छानने की प्रोसेस को, इस फ़िल्टर पेपर के यूज़ करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और छानने के बाद जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ बचेंगी, छानने के बाद कुछ तो इम्प्योरिटीज़ आएंगी सैंड पेपर के ऊपर, फ़िल्टर पेपर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है बची हुई चीज़। जैसे कि आप जब चाय छानते हो तो चाय की पत्ती आ जाती है स्ट्रेनर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू। तो ये आपका मेथड हुआ आज का, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन।